तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर कूच करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का मार्च कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर तक मार्च करेंगे अरविंद केजरीवाल, साथ ही तमाम वो कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी एक साथ। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का मार्च। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी दफ्तर में संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला और कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर तक मार्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल के साथ नेता और कार्यकर्ता भी कूच करेंगे और देख सकते हैं ये तस्वीरें, देखिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी दफ्तर तक आम आदमी पार्टी का मार्च और ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ चुके हैं आप दफ्तर के बाहर। वरुण सिन्हा जुड़ चुके हैं, तो यूसुफ भी जुड़ चुके हैं। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वरुण, कितनी देर में निकल रहे कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल? देखिए, भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता को संबोधित किया और तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी केजरीवाल कुछ ही देर में यहाँ से बीजेपी दफ्तर की तरफ मूव करेंगे। आपने देखा भी होगा कि अपने भाषण में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ने बीजेपी पर निशाना साधा और ये समझाने का प्रयास किया कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां होना, एक के बाद एक ऐसी स्थिति बनना, ये समझाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आज जिनको गिरफ्तार करना है हम तैयार हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर तैयार हैं और आप हमको गिरफ्तार करिए, हम आपके पास आए हैं। तो शायद यही वजह है कि कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसके बाद आज अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो अपने भाषण के जरिए संबोधित किया, उसमें अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में उनको किस तरीके से जनता के बीच रूबरू होना है और कैसे चुनावों के मद्देनजर अपनी बात को रखना है। अब जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए, यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ ये रास्ता जाता है। इस रास्ते को पूरी तरीके जो बिल्कुल वरुण आपसे संपर्क करेंगे, वही हमारे साथ यूसुफ भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं। यूसुफ, तस्वीरें जो दिखाई दे रही है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, इस समय मैं बीजेपी दफ्तर के बाहर हेडक्वार्टर जो आप सामने देख रहे हैं तस्वीर, ये चारों तरफ से जो बीजेपी का जो हेडक्वार्टर का गेट है उसको पूरे तरीके से किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर बड़े बड़े बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको यहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है उनको यहाँ पर भारी तादाद में डिप्लॉयड किया गया है। इस रास्ते को पूरी तरीके से जो कनॉट प्लेस की तरफ से ITO की तरफ को जो ये रास्ता जाता है, इसको पूरी तरीके से आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में कि इसको पूरी तरीके से किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से अब किसी के आने जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि जो पुलिस अधिकारी है सिर्फ वही यहाँ से मूव कर सकते हैं। बाकी के आम आदमी और जनता के लिए जो है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहे हैं और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि करीब ये 2 से 2.5 किलोमीटर का पैच है जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर के दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर तक लेकर के यहाँ पर करीब 4 लेयर बनाई गई हैं। मैं थोड़ी दूरी पर है 500 मीटर पर ऐसी लेयर्स बनाई गई हैं जो मैंने अभी दिखाई है। इसी तरीके की 5 लेयर बनाई गई हैं, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के जो प्रोटेस्टर है, जो प्रदर्शनकारी है, वो जैसे आगे बढ़ेंगे तो उनको जो 5 लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसको कूद करके, यानी
यानी कि उसको क्रॉस करके तब जा करके यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर जो है ये पहुँच सकेंगे। और सभी बैरिकेटिंग्स पर जितने भी पैचेज लगाए गए हैं, सभी बैरिकेटर्स पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, जवान और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, RAF है, CRPF है, इन सबको जो है यहाँ पर डिप्लॉयड कर दिया गया है। क्योंकि किसी भी तरीके से जो दिल्ली पुलिस है उसकी यही मतलब कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से यहाँ तक प्रदर्शनकारियों को दिल्ली का जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स है वहाँ तक ना पहुँचने दिया जाए। इसी के लिए करीब 2.5 यानी कि 2 किलोमीटर के बीच में करीब 5 लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो बाकायदा यहाँ पे की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ से करीब ये 500 मीटर की दूर के आसपास है वो मैं बैरिकेटिंग जो है जूम करके दिखाना चाहूँ, यहाँ से दिखा पाए हम। ये देखिए आप सामने जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इस तरीके की जो सामने अभी ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बैरिकेटिंग करीब 500 मीटर दूर पर की गई है। इसी तरह की जो बैरिकेटिंग ये करीब जो है आम आदमी पार्टी दफ्तर तक करीब 5 लेयर ऐसी बनाई गई हैं। और 5 लेयर्स पर जो CRPF और जो RAF और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इन सबको तैनात कर दिया गया है। यानी कि जो प्रदर्शनकारी है, जो प्रदर्शन करने यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके लिए बड़ी एक ये भी चुनौती होगी कि इस तरीके की 5 लेयर की बैरिकेटिंग को पार करके वो बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुँच पाए। जी बिल्कुल, 5 लेयर की बैरिकेटिंग, इससे समझा जा सकता है यूसुफ की कितना गहरा यहाँ पर पहरा लगाया गया। आप हमारे साथ बने रहिए, वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दफ्तर से सीधे बाहर। वरुण जरा ये समझाएं, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अब सीधे चुनौती दे दी है कि ठीक है अब गिरफ्तारी से हम नहीं डरने वाले हैं, और एक कहा जा सकता है कि इस चुनौती को लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मैसेज भी दिया जा रहा है जनता के बीच में। वरुण क्या आप सुन पा रहे हैं? तो वरुण से संपर्क करेंगे। 2 अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यालय के बाहर यहां पर सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं आप दफ्तर से सीधे, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बस कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर के लिए कूच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि देखिए चुनौतियां अभी और आएंगी और उन चुनौतियों का हमें सामना करना होगा। तो कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल को लेकर अब सियासत चरम पर पहुंच गई है। और हमारे सहयोगी वरुण अब सीधे जुड़ चुके हैं, आप दफ्तर से लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, जानना ये चाहेंगे बस कितनी देर में आप कूच करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। गहरा यहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया, 5 लेयर की बैरिकेटिंग। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। मूवमेंट केवल रहेगा अरविंद केजरीवाल का, तो अगर होता है तो 70 से 80 मीटर का रहेगा। सामने की तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, और उसके बाद ये जो बैरिकेटिंग आपको नजर आ रही होगी, आपको यहाँ पर RAF के लोग नजर आ रहे होंगे, दिल्ली पुलिस के नजर आएंगे। जी वरुण, तो वरुण से संपर्क करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी के चलते वरुण से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आप चाहेंगे उसी चीज पे हमें पार्टी का भी काम करना है, नहीं आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो आपने सुना संजय सिंह को सीधे तौर पर कहा कि देखिए हम घबराने वाले नहीं हैं, और लगातार वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए बस कुछ ही देर में आप दफ्तर से बीजेपी दफ्तर के लिए कूच करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें देखिए। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली में सियासत गरमा चुकी है। वहीं हमारे सहयोगी वरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूसुफ भी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, अपडेट बताएं। वरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वरुण से भी संपर्क करेंगे। यूसुफ भी लगातार तस्वीरों के जरिए हमें दिखा रहे हैं कि देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर सुरक्षा का यहां पर कैसे गहरा पहरा लगा दिया गया है। यूसुफ, अब कुछ ही देर में
आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के साथ कूच करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा बता रहे थे कि वहाँ से जैसे कि अब अरविंद केजरीवाल की जो स्पीच है वो ख़त्म हो जाएगी और पूरी होने के बाद जो वहाँ पर पार्टी दफ्तर में जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो सांसद और विधायक वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर वो लोग जो है इसी रास्ते से जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी रास्ते से, ये जो रास्ता है ये आम आदमी पार्टी यानी कि ITO की तरफ से आम आदमी पार्टी दफ्तर राउस एवेन्यू से होते हुए सीधा जो है ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ को आता है। इसी रास्ते से जो है ये प्रदर्शनकारी जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों को, जितने भी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारी हैं, उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि जब वो पहली बैरिकेडिंग पे पहुंचेंगे तो वहां पे उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा और अगर मान लीजिए वहां से आगे निकल जाते हैं तो दूसरी, तीसरी और चौथी, क्योंकि जब अगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया है कि हम जो है बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और उसका घेराव करेंगे, तो उसके लिए जो आम आदमी पार्टी है, उसको जो प्रदर्शनकारी है, उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे इलाके को किलेबंदी में बदल दिया गया है, पूरे इलाके की किलेबंदी कर दी गई है। बाहर से किसी भी इस रोड पर आने जाने वाले सभी जो लोग हैं उनको रोक दिया गया है, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो या आम आदमी हो, तभी को फिलहाल जो है इस रोड पर आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो जो जवान हैं, वो यहीं पे सफर कर सकते हैं, सिर्फ वही इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी। लेकिन पूरी तरीके से बिल्कुल यूसुफ, तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर पूरी तैयारी कर ली गई है। वरुण सिन्हा का भी